नमस्कार दोस्तों। अपन राजस्थान के प्रमुख मेले त्योहार टॉपिक पढ़ रहे थे और सबसे पहले अपन ने श्रावण महीना पढ़ा। आगे के जो महीने हैं उनके अपन त्योहार पढ़ते हैं। श्रावण के बाद में अगला महीना भाद्रपद, और भाद्रपद की बात करते हैं तो वैसे सबसे बड़ा महीना है, सबसे ज्यादा त्योहार, सबसे ज्यादा मेले, लगभग लोक देवता लोक देवियों संतों के मेले हैं और सबसे ज्यादा भाद्रपद में। कुछ मेले अपन साथ में पढ़ेंगे, कुछ मेले अपन अलग से देखो पढ़ेंगे। वैसे ही जैसे अब पहली पिछली वाली पार्ट में अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रत्येक महीने का कृष्ण पक्ष, यानी कृष्ण पक्ष को अलग पढ़ेंगे। दूसरा पक्ष है वो शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में आने वाले त्योहार एक तरफ पढ़ेंगे। देखो कृष्ण पक्ष की अपन बात करते हैं तो भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में एक नॉर्मल ट्रिक के साथ आप 3 का पढ़ाया करें। 3, 6, 9 और 12 आपका कृष्ण पक्ष लगभग कवर हो जाएगा। भाद्रपद कृष्ण तीज को बड़ी तीज, जिसका जिक्र अपन ने पिछले पार्ट में किया था, जिसे बूढ़ी तीज कहते हैं, जिसे कजली तीज भी कहते हैं, जिसे सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि छोटी तीज या हरियाली तीज की जो सवारी या मेला प्रसिद्ध है वो जयपुर का है, वैसे याद रहे बूढ़ी या बड़ी तीज की जो सवारी है वो प्रसिद्ध है बूंदी की। इसको याद कैसे करना है? बू से बूढ़ी, बू से बूंदी। तो बूढ़ी तीज या बड़ी तीज की सवारी पूछ ले या मेला पूछ ले तो वो कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की। याद रहे भाद्रपद कृष्ण षष्ठ को आती है ऊब छठ, और ऊब छठ का जो पर्व है इसकी अपन बात करते हैं तो लगभग आइडियो में जैसे पिछले पार्ट में अपन ने पढ़ा था ऊब छठ और हल छठ एक दे रखे हैं, लेकिन याद रहे भाद्रपद में ऊब छठ नहीं आएगी, भाद्रपद में हल छठ का आएगी। ऊब छठ का पर्व मैंने बताया था 2012 में पूछा था कृषि प्रयोग में, ऊब छठ का पर्व केवल श्रावण में माना था, लेकिन गाइडों में ऊब छठ और हल छठ एक दे रखी है। हल छठ आती है, ऊब छठ श्रावण कृष्ण षष्ठ को आती है, और हल छठ है वो भाद्रपद कृष्ण षष्ठ को आती है। याद रहे इस दिन बलराम का जन्मदिन मनाया जाता है। बलराम की बात करते हैं तो बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई। इसी दिन ही ऊब छठ के हल छठ के दिन किसान लोग हल की पूजा करते हैं। ये सवाल भी पूछ लिया, किसान हल की पूजा कब करते हैं? भाद्रपद कृष्ण षष्ठ को बोलते हैं इसको हल छठ। बलराम के 2 दिन बाद में आपको कृष्ण जी का जन्म, यानी बात करते हैं तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है कृष्ण जन्माष्टमी, और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण जी का विशाल मेला भी लगता है। श्री कृष्ण जी का राजस्थान में प्रसिद्ध मेला याद रहे नाथद्वारा में लगता है, और नाथद्वारा जगह राजसमंद में है। पिछवाइयां भी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। बात करते हैं तो बादशाह होली भी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है गोगा नवमी, और गोगा नवमी के दिन गोगा जी का भी मेला लगता है। गोगा जी का राजस्थान में प्रसिद्ध मेला लगता है नौहर में, और नौहर जगह याद रहे हनुमानगढ़ में। कालीबंगा भी कहां है? हनुमानगढ़ में। गोगा जी की धुरबेड़ी भी हनुमानगढ़ में है। याद रहे गोगा जी की शीर्षवेड़ी पूछे तो वो है ददरेवा गांव चूरू में, जबकि लोक देवताओं में इसको और भी अपन पढ़ेंगे। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आती है बछबारस। बछबारस के दिन याद रहे गाय व बछड़े की पूजा की जाती है हिंदू धर्म में। ये सवाल पूछा हुआ है कि बछड़े की पूजा कब की जाती है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, बछबारस नहीं याद रखना, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। शुक्ल पक्ष की अपन बात करते हैं तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी के दिन याद रहे गणेश जी का मेला भी लगता है। भारत में गणेश जी का प्रसिद्ध मेला याद रहे महाराष्ट्र में लगता है, और राज्य में गणेश जी का प्रसिद्ध मेला याद रहे सवाई माधोपुर में लगता है। सवाई माधोपुर। तो भारत में पूछ ले तो कहां पर? महाराष्ट्र में, और राजस्थान में या राज्य में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहां लगता है? सवाई माधोपुर। याद रहे दोस्तों सवाई माधोपुर में ये जो गणेश जी की प्रतिमा है,
गणेश जी की जो प्रतिमा है, इस गणेश जी की प्रतिमा की केवल मुख की पूजा होती है। ये याद रहे, विश्व का एकमात्र ऐसा गणेश मंदिर है, विश्व का एकमात्र ऐसा गणेश मंदिर है जहां गणेश जी की केवल मुख की पूजा होती है। देखो वैसे तो मंदिर में कोई भी लोक देवता या देवी का मंदिर होगा, मुख की पूजा होगी, लेकिन गणेश जी की जो बात करते हैं प्रतिमा है, वहां उस प्रतिमा में केवल गणेश जी का मुख दिखाई देता है। और ये राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, विश्व का एकमात्र ऐसा गणेश मंदिर है जहां गणेश की केवल मुख की क्या होती है, पूजा होती है। सवाई माधोपुर में याद रहे, राजस्थान में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, तो मांगलिक कार्यक्रम होता है तो याद रहे यहां पर प्रथम निमंत्रण भेजने की परंपरा है। तो प्रथम निमंत्रण भेजने की परंपरा है, वो भी किस गणेश मंदिर पर है, तो वो याद रखना सवाई माधोपुर वाले गणेश मंदिर पर। सवाई माधोपुर वाले गणेश मंदिर को कई नामों से जाना जाता है या कई इसके उपनाम हैं। इन्हें कहते हैं त्रिनेत्र गणेश जी, इन्हें कहते हैं रणत पवार गणेश जी, इन्हें कहते हैं लेटे हुए गणेश जी, लेटे हुए गणेश जी, यानी कई उपनामों से इनको जाना जाता है। तो रणत पवार गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी, लेटे हुए गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, सवाई माधोपुर में। रंगीले राजस्थान में ऐसे गणेश जी के कई अन्य प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे खड़ी गणेश जी का मंदिर कोटा में है, याद रहे नाचना गणेश जी का मंदिर अलवर में है, बाजना गणेश जी का मंदिर सिरोही में है, आदमकद गणेश जी का मंदिर मोती डूंगरी जयपुर में है, और इसके अलावा बात करें तो सिंह पर सवार या हेराम गणपति का मंदिर जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। तो देखो अपन श्रावण के बाद में दूसरा महीना पढ़ रहे हैं, कौन सा, भाद्रपद। भाद्रपद महीने के अंदर पहला पक्ष की बात करते हैं, तो पहला पक्ष में आपको या कृष्ण पक्ष में आपको 3 का पहाड़ा याद रखना, 3, 6, 9 और 12, यानी भाद्रपद कृष्ण तीज को आती है बड़ी तीज। बड़ी तीज को बूढ़ी तीज भी कहते हैं, इसे कजली तीज भी कहते हैं, इसे सातुड़ी भी। याद रहे इसकी जो सवारी या मेला है वो बूंदी में लगता है, तो भू से बड़ी या भू से बूंदी या बूढ़ी तीज है, इसकी सवारी या मेला कहाँ बात करते हैं, तो बूंदी में। भाद्रपद कृष्ण षष्ठ को ऊप छठ का पर्व नहीं मनाया जाता, ऊप छठ का पर्व याद रहे श्रावण में मनाया जाता है। इस दिन हल छठ का पर्व मनाया जाता है, लेकिन गाइडों में दोनों को एक दे रखा है। याद रहे इस दिन बलराम का जन्मदिन मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। इसी दिन किसान लोग हल की पूजा करते हैं। बलराम के 2 दिन बाद में श्री कृष्ण जी का यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, और इस दिन श्री कृष्ण जी का विशाल मेला भी लगता है, जो राजस्थान में नाथद्वारा राष्ट्रमत का प्रसिद्ध है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी, और बात करें तो इस दिन गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है नोहर हनुमानगढ़ में। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बछवारे, इस दिन गाय व बछड़े क्या की जाती है, पूजा। शुक्ल पक्ष की अपन बात करते हैं भाद्रपद महीने में, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का मेला लगता है, जो भारत में महाराष्ट्र और राज्य में सवाई माधोपुर का क्या है भाई, प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर में गणेश जी की जो मूर्ति है या प्रतिमा है, यहाँ पर गणेश जी की केवल मुख की क्या होती है, पूजा। ये विश्व का एकमात्र ऐसा गणेश मंदिर है जहां पर गणेश जी की केवल मुख की क्या की जाती है, पूजा। याद रहे सवाई माधोपुर वाले गणेश जी मंदिर पर मांगलिक, कोई भी राजस्थान में मांगलिक कार्यक्रम होता है तो यहाँ प्रथम निमंत्रण भेजने की परंपरा है, यानी पहला जो अपन निमंत्रण या कार्ड जो भेजते हैं वो कहाँ भेजते हैं, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर वाले गणेश को कई उपनामों से जानते हैं, त्रिनेत्र गणेश जी, रणत पवार गणेश जी, लेटे हुए गणेश जी। ऐसे रंगीले राजस्थान में गणेश जी के कई अन्य प्रसिद्ध मंदिर और भी हैं, लेकिन मेला जो प्रसिद्ध लगता है वो सवाई माधोपुर है। भाद्रपद में शुक्ल चतुर्थी के बाद भाद्रपद शुक्ल पंचमी, और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाते हैं ऋषि पंचमी। ये जो ऋषि पंचमी है, इस दिन राजस्थान के 2 ऐसे समाज हैं, एक का नाम माहेश्वरी और एक का नाम पारिक। माहेश्वरी व पारिक समाज में राखी का त्योहार मनाया जाता है। देखो वैसे अपन बात करते हैं तो राखी का त्योहार मनाया जाता है वो श्रावण पूर्णिमा, लेकिन 2 ऐसे हैं समाज जिसमें राखी का त्योहार है वो कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, और वैसे रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी, इस दिन याद रखना सरयू नदी में स्नान करना भी शुभ माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी, देखो मैंने बताया था कि कई लोक देवताओं के मेले आते हैं, जैसे भाद्रपद शुक्ल 2 से रामदेव जी का मेला स्टार्ट हो चुका है। फिर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जयंती आती है, देवनारायण जी का विशाल मेला भी लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी जो है इस दिन मनाते हैं तेजा दशमी।
और तेजा दशमी के नाम से पता लग रहा है इस दिन तेजा जी का मेला लगता है। तेजा जी का मेला याद रखना, प्रसिद्ध मेला लगता है पर्वतसर में, और पर्वतसर जगह है नागौर में। पान मेथी प्रसिद्ध है, वो भी नागौर की। बैल प्रसिद्ध है, वो भी नागौर की। तराजू जो है तोलने के काम में आते हैं, वो भी याद रखना नागौर के। कृषि उपयोगी औजार प्रसिद्ध हैं, वो भी नागौर के। लाछा गुजरी की छतरी है, वो भी कहाँ है? नागौर में। हरिराम जी का प्रसिद्ध मंदिर है, वो भी कहाँ है? नागौर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहाँ है? नागौर में। तो तेजा दशमी के दिन तेजा जी का मेला लगता है। इसी दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही एक मेला और लगता है जिसका नाम है खेजड़ली मेला, और ये खेजड़ली मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। ये खेजड़ली मेला विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला माना जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला यदि आपको पूछ ले तो वो कौन सा मेला है? खेजड़ली मेला। याद रहे खेजड़ली ग्राम की घटना 1730 ईस्वी में घटी थी महाराजा अभय सिंह के काल में। महाराजा अभय सिंह राठौड़ राजवंश के शासक थे। जब राठौड़ राजवंश अपन पढ़ेंगे तो उन पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई नामक महिला ने 363 लोगों सहित बलिदान दिया था, जिसमें 294 पुरुष थे, 69 क्या कौन थी? महिलाएं थी। 1994 में अमृता देवी की स्मृति में और वनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार ने अमृता देवी स्मृति पुरस्कार भी जारी किया था। जो राजस्थान में पहली बार मिला था वो मिला था गंगाराम बिश्नोई को। देखो भाद्रपद शुक्ल एकादशी जो है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है जल झूलनी एकादशी, जिसे जल झूलनी 11 भी कहते हैं। तो जल झूलनी 11 के दिन याद रही, जो देवी देवता हैं उनको याद रखना। पालकियों में बैठाकर सरोवर या जलाशयों के पास में नहलाया जाता है। जो जल झूलनी एकादशी है वो भी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। बात करते हैं तो इसके अलावा जो भाद्रपद पूर्णिमा है, इस भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अगला महीना आता है आश्विन, और भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक याद रहे वो एक पक्ष चलता है जिसका नाम श्राद्ध पक्ष। ये जो श्राद्ध पक्ष है इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध या पितृपक्ष में पूर्वजों की पूजा की जाती है। श्राद्ध या पितृपक्ष है ये मुख्यतः 16 दिन का होता है। याद रहे श्राद्ध पक्ष जब तक चलता रहता है तब तक कोई मेला कोई त्योहार नहीं आएगा। यानी अगला जो महीना अपन आश्विन पढ़ेंगे उसमें अपन को अमावस्या तक नहीं पढ़ना, यानी केवल अपन को क्या कौन सा पक्ष पढ़ना है? शुक्ल पक्ष। श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष की बात करें तो यह मुख्यतः 16 दिन का होता है। गणगौर पूजन भी मुख्यतः 16 दिन का होता है। मानव जीवन में संस्कार भी 16 हैं। सुहागन स्त्रियां श्रृंगार भी 16 करती हैं। याद रहे चंद्रमा में कलाएं भी कितनी होती हैं? 16। तो अपन महीना पढ़ रहे हैं भाद्रपद। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के बाद भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी। इस दिन माहेश्वरी व पारिक समाज में राखी का त्योहार मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी, और इस दिन वीर तेजा जी का क्या लगता है? मेला, जो प्रसिद्ध है पर्वतसर कहाँ का? नागौर का। इसी दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही खेजड़ली मेला खेजड़ली ग्राम जोधपुर में लगता है, जो विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला माना जाता है। इसकी घटना 1730 में घटी थी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी 11 या जल झूलनी एकादशी देवी देवताओं को याद रहे जलाशयों के पास में पालकियों में बिठाकर नहलाया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध या पितृपक्ष चलता है, जो मुख्यतः 16 दिन का होता है। तो ये अपना महीना कौन सा था? भाद्रपद। अगला जो महीना 7वां वो पढ़ेंगे अपन आश्विन। आश्विन महीने की बात करते हैं तो जैसे पिछले भाद्रपद महीने में अपन ने पूर्णिमा के या श्राद्ध पक्ष में अपन ने बात की थी कि अपन को अमावस्या तक नहीं पढ़ना, यानी कृष्ण पक्ष नहीं पढ़ना। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या है। अपन को केवल शुक्ल पक्ष पढ़ना है, यानी भाद्रपद शुक्ल एकम। याद रहे एकम को प्रतिपदा भी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकम या प्रतिपदा से नौमी तक, और ये चलते हैं नवरात्र। नवरात्र वर्ष में 2 बार आते हैं। नवरात्र वर्ष में कितनी बार आते हैं? 2 बार। एक तो आते हैं चैत्र में, उन्हें कहते हैं बसंती नवरात्र। एक आते हैं आश्विन में, इन्हें कहते हैं सर्दीय नवरात्र। सवाल पूछ लिया कि सर्दीय नवरात्र किस माह में मनाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा वो होगा आश्विन में। नवरात्रों में सीधी सी बात है, नवरात्रों में मां दुर्गा की पूजा होती है। नवरात्रों के चलते आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाते हैं दुर्गाष्टमी, और दुर्गाष्टमी का पर्व पूरे भारत में याद रखना वो पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है। ये सवाल पूछ लिया है
कि दुर्गाष्टमी का पर्व कहाँ का प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल का। आश्विन शुक्ल दशमी को, और आश्विन शुक्ल दशमी को मनाते हैं दशहरा। देखो दशहरा है, इसे विजयादशमी कहते हैं। सबको पता है कि इस दिन राम ने रावण का क्या किया था? वध किया था। राम ने रावण को मारा, यानी अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं ये जो दशहरा या विजयादशमी त्योहार है, ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई विजय का प्रतीक आपको पूछ ले कौन सा त्योहार है, तो उत्तर आएगा दशहरा या विजयादशमी। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दशहरे से जुड़े हुए काफी किस्से निकलते हैं। दशहरे का मेला भी लगता है। दशहरे का मेला यदि भारत में पूछ ले तो वो याद रखिए मैसूर, कर्नाटक का प्रसिद्ध है। मैसूर जगह पड़ती है, वो कर्नाटक में। याद रखना राज्य में या राजस्थान में पूछ ले तो वो कोटा का प्रसिद्ध है। एक बार ये भी सवाल पूछ लिया गया कि दशहरे का मेला कोटा का प्रसिद्ध है, किसके काल में लगना प्रारंभ हुआ? तो याद रखना माधव सिंह के काल में। तो दशहरे का मेला कोटा में लगना प्रारंभ किसके काल में हुआ था? माधव सिंह। माधव सिंह कोटा के शासक थे। दशहरे की बात करते हैं तो दशहरा जो है, इसी दिन याद रखना एक पक्षी का दिखना, लीलटास पक्षी, लीलटास पक्षी, इसका दिखना शुभ माना जाता है। और एक पगड़ी है जिसका नाम मदील, मदील पगड़ी का प्रकार है। जब अपन वेशभूषा पढ़ेंगे तो इसका जिक्र और करेंगे, जैसे लहरिया पगड़ी, सफेद पगड़ी, मदील पगड़ी, अलग अलग पगड़ी है। मदील पगड़ी पहनना, यानी दो काम करना, एक तो लीलटास पक्षी दिखना और एक मदील पगड़ी पहनना शुभ माना जाता है। तो किस अवसर पर मदील पगड़ी पहनना या किस पर्व पे मदील पगड़ी पहनना शुभ माना जाता है? दशहरे। याद रहे दशहरे से जुड़ी हुई और भी बातें याद रखना। दशहरे के दिन राजस्थान में राम की सवारी भी निकलती है। दशहरे के दिन राजस्थान में राम की सवारी याद रखना वो निकलती है मेहरानगढ़ में, और मेहरानगढ़ जगह है वो जोधपुर में। तो मेहरानगढ़ कहां है? जोधपुर। दशहरे की बात करते हैं तो दशहरा शोक पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। दशहरा शोक पर्व के रूप में मंडोर में मनाया जाता है, और मंडोर जगह है वो भी कहां है? जोधपुर में। मंडोर, जोधपुर। इसके अलावा याद रहे ये जो दशहरा है, दशहरा महोत्सव पूछ ले कि कहां का प्रसिद्ध है, तो दशहरा महोत्सव कहां मनाया जाता है? वो आदर्श नगर में मनाया जाता है। और दशहरा महोत्सव आदर्श नगर जयपुर का प्रसिद्ध है। आदर्श नगर कहां है? जयपुर में। तो ये थोड़ा सा याद रखना, दशहरा महोत्सव आदर्श नगर जयपुर का प्रसिद्ध है। दशहरा शोक पर्व के रूप में मंडोर, जोधपुर। दशहरे के दिन राम की सवारी मेहरानगढ़, जोधपुर। इसी दशहरे के दिन याद रहे खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। खेजड़ी वृक्ष क्या की जाती है? पूजा। खेजड़ी वृक्ष की पूजा है और कौन से पर्व पे की जाती है? दशहरे पे की जाती है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसे याद रखना राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। खेजड़ी की बात करते हैं तो इसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया। 1988 में एकमात्र राजस्थान का ऐसा वृक्ष है जिस पर याद रहे 60 पैसे की इस पर डाक टिकट जारी की गई। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सेनेरेरिया है। और बात करते हैं तो इसको गांव में जाटी कहते हैं, इसको पुराणों में सम्मी भी कहा गया, इसको स्थानीय भाषा में सीमलो भी कहा जाता है। याद रहे इसकी पत्तियों को लूम कहते हैं, इसकी पकी हुई फलियों को याद रखें वो खोखा कहते हैं, वैसे फलियों को इसको सांगरी कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष की आयु लगभग 1000 वर्ष मानी जाती है। खेजड़ी की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। खेजड़ी वृक्ष वर्तमान में बखोड़ा नामक रोग से ग्रसित है। खेजड़ी की बात करते हैं तो खेजड़ी की जो लकड़ी होती है वो सर्वोत्तम उपयोगी मानी गई, यानी कोई भी यज्ञ होता है, शादी विवाह समारोह कोई भी होता है तो उसमें सबसे उपयोगी जो किस वृक्ष की लकड़ी मानी जाती है? खेजड़ी वृक्ष की। राजस्थान के दो लोक देवता गोगा जी और जुजाल जी, एक लोक देवी जिसका नाम लटियाल माता कल्ला जाति की कुलदेवी है। इन तीनों का जो ध्यान होता है वो भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। शीतलाष्टमी के दिन याद रखना गांव में शीतला माता के रूप में पूजा होती है, वो भी कौन से वृक्ष की होती है? खेजड़ी। इसके अलावा खेजड़ी का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। देखो आश्विन जो पूर्णिमा है, आश्विन पूर्णिमा को याद रखना चंद्रमा है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा या सर्दीय पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अपन ने शुरू में पढ़ी थी पूर्णिमा 3 होती है वैसे। तो देखो आश्विन महीना अपन पढ़ रहे हैं। आश्विन बात करते हैं तो शुक्ल एकम या प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रा मनाते हैं। इन नवरात्रों को सर्दीय नवरात्रा कहते हैं। नवरात्रा वर्ष में 2 बार आते हैं। चैत्र वालों को अपन कहते हैं बसंती।
आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाता है जो पूरे भारत में पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है। आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा या क्या मनाते हैं, विजयादशमी। ये जो विजयादशमी है या दशहरा पर्व है, ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। दशहरे का मेला भी लगता है जो भारत में मैसूर, कर्नाटक और राज्य में कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा में दशहरे का मेला माधव सिंह के काल से लगना प्रारंभ हुआ। इसी दशहरे के दिन एक पक्षी का दिखना, लीलटास पक्षी, और एक पगड़ी का पहनना, मदीर पगड़ी, ये दोनों शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन राम की सवारी पूछे तो मेहरानगढ़ जोधपुर में निकाली जाती है और दशहरा शोक पर्व के रूप में मंडोर जोधपुर में मनाया जाता है। दशहरा महोत्सव प्रसिद्ध कहाँ का है, वो आदर्श नगर जयपुर का प्रसिद्ध है। दशहरे की बात करते हैं तो दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। आश्विन पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए इसे रास पूर्णिमा व शरदीय पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में